खबर है, गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। अहमदाबाद और गांधीनगर का करेंगे दौरा। कई विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा बैठक और अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। नई डेयरी प्रोसेसिंग सुविधा का भी करेंगे उद्घाटन। तो गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, और अब गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने का भी कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का। और अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ अहम बैठक होगी और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। नई डेयरी प्रोसेसिंग सुविधा का भी गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। और अब जयपुर से खबर है, जनगणना 2027 का पहला चरण पूरा। आज से शुरू होगा मकान सूचीकरण। 14 जून तक घर घर जाकर होगी मकानों की गणना। तो प्रगणक जुटाएंगे और परिवार और आवास से जुड़ी विस्तृत जानकारी। प्रक्रिया में पूछे जाएंगे कुल 33 प्रकार के सवाल। पानी, बिजली, शौचालय, किचन और इंटरनेट से जुड़ी होगी जानकारी। मकान स्वामित्व, परिवार के सदस्य, वाहनों का भी होगा विवरण। और जनगणना प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। तो जनगणना को लेकर ये बड़ा कदम प्रशासन की ओर से 2027 की जनगणना को लेकर अब जो पूरा प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। पानी, बिजली, शौचालय, किचन और इंटरनेट से जुड़ी जानकारी जो है वो कैंडिडेट्स जुटाएंगे। और देखिए, जनगणना प्रक्रिया को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और जगह जगह घर घर जाकर जो सुपरवाइजर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से घर घर जाकर जनता से बात करेंगे। जनगणना 2027 का ये पहला चरण पूरा होने वाला है और 14 जून तक घर घर जाकर मकानों की गणना होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ कुणाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, जनगणना 2027 का जो पहला चरण है उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि जनगणना का जो पहला चरण है जो आज जो है शुरू होगा और मकानों का जो है यहाँ पर सूचीकरण होगा। 14 जून तक घर घर जाकर जो है मकानों की गणना की गई। इसके अलावा परिवारों और आवास से जुड़ी विस्तृत जानकारी जो है वो ली गई। प्रक्रिया में पूछे, अब जो प्रक्रिया शुरू हो रही है उसमें जो है 3 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें पानी, बिजली, शौचालय, किचन और इंटरनेट से जुड़ी जानकारी होगी। मकान का स्वामित्व किसके पास है, परिवार में कितने सदस्य हैं, वाहनों की संख्या का विवरण कितना है। जनगणना प्रक्रिया को लेकर जो है प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। इसको लेकर पूर्व में प्रशिक्षण दिया गया था। जो भी जनगणना के लिए प्रतिनिधि जाएंगे उनको, और प्रशिक्षण के बाद जो है उनको जो अब शुरू है वो प्रक्रिया, जो पहला चरण है वो आज से शुरू हो जाएगा। आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने इंदुनी फाटक आरओबी और महल रोड का किया निरीक्षण। निर्माणाधीन 4 लेन आरओबी से जगतपुरा और महल रोड ट्रैफिक को मिलेगी राहत। तो महल रोड पर यू टर्न सुविधा निर्माण कार्य का लिया जाएगा जायजा और 10 करोड़ 84 लाख की लागत से तैयार होगी यातायात सुविधा परियोजना। और डीमार्ट जंक्शन पर सड़क चौड़ीकरण पर सड़क पर दिए सख्त निर्देश और डी पार्क सर्किल पर नए ट्रैफिक सिस्टम से जाम में मिलेगी राहत। महल रोड को विधानी चौराहे तक सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी तेज। तो देखिए, ट्रैफिक सिस्टम को लेकर जाम में जहां तक सुधार करने की बात आती है तो इसको लेकर इस सिस्टम में सुधार करने की पहल। और जयपुर से ये खबर है, जहां पर जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने इंदुनी फाटक, आरओबी और महल रोड का निरीक्षण कर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। निर्माणाधीन 4 लेन आरओबी से जगतपुरा और महल रोड ट्रैफिक को मिलेगी राहत। और आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। 18 मई से फिर पड़ेगी भीषण गर्मी। राजस्थान में तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट। जयपुर का पारा 40 डिग्री से नीचे पहुंचा। फलौदी रहा सबसे गर्म
44.8 डिग्री दर्ज तापमान। आज 6 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। जयपुर समेत कई इलाकों में धूल भरी आंधी के आसार और मई अंत तक गर्मी के उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। तो मौसम संबंधित ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर का पारा 40 डिग्री से नीचे पहुंचा और फलौदी रहा सबसे गर्म, 44.8 डिग्री दर्ज तापमान। और आज 6 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और जयपुर से खबर है, 25 मई से शुरू होगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। पशुपालन सचिव विकास सीताराम वाले ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अभियान में श्रमदान, पौधारोपण और जल स्रोतों की सफाई पर रहेगा जोर। प्रभात फेरियां, जागरूकता रैलियां और सामाजिक सहभागिता आधारित होंगे कार्यक्रम। जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी। गौशालाओं और पशु चिकित्सा संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश। पशु बीमा योजना, एफएमडी टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान में तेजी लाने पर भी जोर दिया जाएगा। तो वंदे गंगा अभियान की शुरुआत हो जाएगी। जिला और ब्लॉक स्तर पर काम शुरू होगा। गौशालाओं और पशु चिकित्सा संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पशु बीमा योजना, एफएमडी टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान में तेजी लाने पर जोर दिया जाएगा। तो जयपुर से इस वक्त की खबर, वंदे गंगा को लेकर बड़ी अपडेट। 25 मई से शुरू होगा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। तो देखिए, पशुपालन सचिव विकास सीताराम वाले ने आदेश जारी कर दिए हैं। अभियान में श्रमदान, पौधारोपण और जल स्रोतों की सफाई पर जोर दिया जाएगा। और प्रभात फेरियां, जागरूकता रैलियां, साथ ही सामाजिक सहभागिता आधारित इस कार्यक्रम में होंगे। और जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। और देखिए, साथ ही पशु बीमा योजना, एफएमडी टीकाकरण और गर्भाधान को तेजी में लाने पर जोर दिया जाएगा। राजस्थान की राजनीति में अक्सर वीआईपी संस्कृति और लाभ लश्कर चर्चा का विषय बने रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मीडिया सलाहकार आनंद शर्मा ने हाल ही में इसका एक अलग उदाहरण पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की मितव्ययता एवं सार्वजनिक संसाधनों के संयमित उपयोग की अपील के बाद आनंद शर्मा ने निजी वाहनों के बजाय बस और रेल जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया। जालोर दौरे के दौरान उन्होंने जयपुर से ट्रेन के माध्यम से यात्रा की, जो केवल एक साधारण यात्रा नहीं बल्कि उन लोगों के लिए संदेश है जो छोटी दूरी के लिए भी सरकारी गाड़ियों का काफिला सजाते हैं। सत्ता के गलियारों में जहां सादगी अक्सर केवल भाषणों तक सीमित रहती है, आनंद शर्मा ने बिना शोर किए ये दिखा दिया कि जनसेवा और सरकारी जिम्मेदारियों को प्रणाली पर बोझ डालने बिना निभाया जा सकता है। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में 87.5 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र भी लोकार्पित किया गया। और मंत्री शेखावत ने कहा कि माता त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में सेवा का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि ये संयंत्र मंदिर के बिजली खर्च को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। शेखावत ने माता रानी के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रार्थना की। आगे भी क्षेत्र के विकास कार्यों में सक्रिय रहने का संकल्प जताया। प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी, हम हरित बिजली की तरफ, हरित ऊर्जा की तरफ जाएं। इस मंदिर के प्रांगण में भी खर्च होने वाली बिजली और बिजली पे खर्च होने वाले धन की चिंता से मंदिर का मुक्ति हो सके, इस दृष्टिकोण से मंदिर के ऊपर सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया जाए। मैं अपने आप को धन्य भाग समझता हूँ कि मुझे माँ ने ये सेवा का अवसर दिया। आदरणीय कांतिलाल जी जब अध्यक्ष थे तब इनकी अध्यक्षता में सभी लोग आए थे
भारतीय जनता पार्टी परिवार के सब लोग आए थे। मुझे ये सौभाग्य का अवसर मिला, सेवा का अवसर मिला। मैं माँ के श्री चरणों में इस सेवा के अवसर के लिए भी बहुत बहुत सारा जो है प्रणाम निवेदन करता हूँ। माँ के कृपा हम सब पर इसी तरह से बनी रहे। राजस्थान समृद्ध हो, देश। श्री माधोपुर से खबर है, यूएचडी मंत्री झाबर सिंह खर्रा अपने निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर देर शाम पहुंच गए। उन्होंने फुटाला में आयोजित रात्रि ग्राम चौपाल में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना, राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना और फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर एसडीएम अनिल कुमार, जिलाध्यक्ष मनोज बाटशड़ और अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। में डेंगू दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर के निर्देशन में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर के छात्रों ने शहर के मुख्य मार्गों से जागरूकता रैली निकाली। रैली में हाथों में स्लोगन वाली तख्तियां लेकर छात्रों ने आमजन को डेंगू के लक्षण, बचाव और मच्छरों की रोकथाम के उपाय की जानकारी दी। डॉक्टर गुर्जर ने बताया कि जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एएनएम, एलएचवी और मेडिकल टीमें घर घर सर्वे कर लोगों को डेंगू से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करेंगी। अभियान के दौरान पानी जमा होने वाले स्थानों की पहचान कर उन्हें साफ किया जाएगा और सभी सरकारी अस्पतालों में मच्छरदानियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। हमारे ज़िले के अंदर जो भी फील्ड है और सारे फील्ड की समस्त जो एनएम्स हैं, वो हमारी एनएम है, एलएचवी है, मेडिकल ऑफिसर है, सभी मिलकर के पूरे ज़िले के अंदर सर्वे करवाएंगे और सबको समझाइश करेंगे किस तरह से हम प्रयास करेंगे ताकि डेंगू के मच्छर पैदा नहीं हो। विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि जिस तरह से हर संडे को ड्राई डे हम मनाते हैं, जो सभी जो कूलर हैं घर के अंदर या ऑफिसों में, वो सभी कूलर्स को हम साफ़ करें, धूप में सुखाएं, उसके बाद उसको काम में लें। दूसरा, जहाँ भी कहीं पानी इकट्ठा होता है तो पानी जहाँ तक कोशिश हो पानी इकट्ठा नहीं हो। दूसरा, जो भी कोई गमले हैं या कोई परिंदे हैं इस टाइप पे जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है तो उसको अपन ये उसको साफ़ सफाई रखें वहाँ पे और पानी इकट्ठा नहीं होने दें। जो भी हमारी टंकियाँ हैं, बाल्टियाँ हैं, उनको ढक करके रखें और पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और मच्छरदानी का उपयोग मुख्यतः करें। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी अलग से इस तरह से वार्ड चिन्हित करेंगे कि वहाँ पे मच्छर नहीं आए। और सवाई माधोपुर जिले के बौली में जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शुक्रवार को कस्बे में जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य आमजन को यातायात नियमों की जानकारी देना और हेलमेट पहनने के महत्व को समझाना था। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने बताया कि यह अभियान 4 मई से 31 मई तक संचालित किया जा रहा है और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट की 100% पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रैली मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें युवाओं और वाहन चालकों को सुरक्षित यातायात का संदेश दिया गया। प्रतिभागियों ने तख्तियों और स्लोगन हेलमेट पहने जीवन बचाएं और सुरक्षित सफर खुशहाल परिवार के माध्यम से जागरूकता फैलाई। थाना अधिकारी जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि पुलिस लगातार लोगों को यातायात नियमों का पालन करना सिखा रही है। भरतपुर में संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिला कांग्रेस सेवा दल की सृजन बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जोन प्रभारी राजेंद्र सिंह अडवाना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि भरतपुर संभाग प्रभारी एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष आरपी मीणा विशिष्ट अतिथि रहे। अडवाना के आगामी समय में भरतपुर जिले में 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की जानकारी दी। संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने सेवा दल के कार्यों और उनके महत्व के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। संभाग प्रभारी आरपी मीणा ने नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर संगठन विस्तार की दिशा में काम करने की बात कही। आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रहे हैं। आज का क्या टूर रहा है आपका? आज का हमने जिला कांग्रेस कमेटी डीग वहाँ हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। आज अभी हमारा भरतपुर जिला कांग्रेस सेवा दल का जो है 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हमारा होगा, जिसमें हम आगामी दिनों में जो 3 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण शिविर लगेगा उस पर चर्चा करेंगे। और अभी नई जो जिला कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी और लोक अध्यक्ष जो कार्यकारिणी है, उनके गठन को लेकर हम जिलाध्यक्ष से
जालोर शहर में रात 8 बजे के बाद पेट्रोल पंप बंद हो जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंप कर्मचारी दावा कर रहे हैं कि उन्हें रात 9 बजे तक पंप बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि रसद विभाग के अधिकारियों ने साफ किया कि उनकी एक तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन या आदेश जारी नहीं किया गया है। शुक्रवार को जिले में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल की दर में 3.24 रुपये और डीजल में 3.20 प्रति लीटर रुपए की बढ़ोतरी की गई और इसी तरह इंडियन पेट्रोलियम ने पेट्रोल की दर में 3.25 रुपये और डीजल में लगभग 3.83 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की। शहरवासियों को पंप बंद होने के कारण कई बार बाइक और वाहन खींचकर घर तक ले जाने की स्थिति का सामना करना पड़ा। झुंझुनू शहर में पुलिस ने रात को विशेष सघन जांच अभियान चलाया। शहर में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी कर छोटे बड़े वाहनों की गहन जांच की। अभियान में डीएसपी गोपाल सिंह ढाका और शहर कोतवाल श्रवण कुमार मील स्वयं मौके पर मौजूद रहे। पुलिस टीमों ने गुड़ा मोड़, अंबेडकर सर्किल, चूरू बाईपास और पीपली चौक, हवाई पट्टी चौराहा, मंडावा मोड़ और बकरा मोड़ सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहनों की जांच की। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 25 वाहनों पर कार्रवाई की और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान शहर की सुरक्षा, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। गुड़ा मोड़ है, धीरू सिंह सर्किल है, मंडावा मोड़ है, पीपली चौक है, इन पे अवैध वाहन है, बिना नंबरी वाहन है, भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। ये बिना नंबरी वाहन है, काली फिल्म लगे हुए वाहन है, जिन पे नंबर प्लेट नहीं है, ऐसे वाहनों को रूटीन में चेक कर रहे हैं। करीब 20-25 वाहनों को चेक किया और कार्रवाई। मंडावा में ग्राम रथ अभियान गांव-गांव में जोरदार उत्साह के साथ जारी है। ग्रामीण रथ ने माध्यम से जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। एलआईडी वैन के जरिए 13 विभागों की योजनाओं का डिजिटल प्रसारण किया जा रहा है। वहीं लोक कलाकारों ने गीत, भजन और नुक्कड़ नाटकों के जरिए ग्रामीणों की योजनाओं के बारे में रोचक अंदाज में समझाया। पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि ग्राम रथ अभियान सरकार और आमजन के बीच मजबूत संवाद का माध्यम बन रहा है। तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना है।